नमस्कार, आप देख रहे हैं द केएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो केवल एक छात्रा की फीस माफी से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसने यूपी की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी की, जिसकी फीस माफी की मांग अब सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम बन चुकी है। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब पंखुड़ी त्रिपाठी ने स्कूल की फीस माफ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। पंखुड़ी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और स्कूल फीस भरना उनके लिए चुनौती बन चुका था। उन्होंने सीएम योगी से सार्वजनिक मंच पर अपील की थी कि वो उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद करें। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कुछ हफ्तों तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर सवाल उठने लगे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में एंट्री की और सरकार पर निशाना साधते हुए खुद पंखुड़ी की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सरकार असफल हो रही है तो समाजवादी पार्टी इस छात्रा की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन सियासी चौंकाने वाली बात तब हुई जब पंखुड़ी त्रिपाठी ने अखिलेश यादव की मदद को ठुकरा दिया। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हमें उन पर भरोसा है, जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे। पंखुड़ी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। पंखुड़ी के बयान पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बच्ची के जवाब साफ तौर पर सत्ता के दबाव में दिए गए लगते हैं। जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया तभी सरकार को होश क्यों आया? ये भाजपा सरकार का दिखावा है। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि पहले बच्ची को दर दर भटकाया गया और जब हमने मदद की पेशकश की तो मनचाहा बयान दिलवाया गया। बच्चों के मुंह से सियासत ना कराएं। इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत हरकत में आते हुए फीस माफी और एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराई। पंखुड़ी अब 4 महीने के अंतराल के बाद फिर से स्कूल जा रही है। उनके परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अब बच्ची को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि मामला सिर्फ फीस माफी का है या फिर इसका इस्तेमाल राजनीतिक बढ़त पाने के लिए किया जा रहा है। एक और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सरकारी उदासीनता का मामला है और उनकी मदद को सत्ता दबा रही है। वहीं भाजपा समर्थक इसे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और कार्यशीलता का प्रमाण बता रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष के नेताओं द्वारा सीधे छात्रा से संपर्क करना क्या सही है? क्या ये सियासत के जरिए दबाव बनाने की कोशिश थी या वाकई एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश? समाज के कई हिस्सों में इस पर राय बटी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव ने सही वक्त पर संवेदनशीलता दिखाई, जबकि कुछ मानते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट था जिसका जवाब छात्रा ने सीधे तौर पर दे दिया। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह रही कि एक किशोरी ने साफ साफ अपनी बात रखी और किसी भी राजनीतिक प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। पंखुड़ी त्रिपाठी ने यह बता दिया कि वो राजनीतिक मोहरा नहीं है, बल्कि उन्हें भरोसा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। उनकी ये दृढ़ता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, लेकिन सम्मान और विवेक के साथ। इस पूरे विवाद में मीडिया की भूमिका भी जरूरी रही। बड़े बड़े चैनल्स ने इसे तुरंत हाईलाइट किया, जिसके कारण सरकार को भी तेजी से प्रतिक्रिया देनी पड़ी। लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स पर एक तरफा रिपोर्टिंग और राजनीतिक एजेंडा चलाने के भी आरोप लगे। अब जरूरत है इस मुद्दे को व्यक्तिगत विवाद के बजाय एक नीतिगत बहस में बदलने की। क्या गरीब छात्रों के लिए कोई स्थायी फीस सहायता पोर्टल नहीं बन सकता? क्या हर जिले में डीएम स्तर पर ऐसी सहायता की स्वचालित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षा के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप वाकई समाधान है? इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि कैसे एक छात्रा की समस्या सियासी चक्रव्यूह में फंस सकती है। फीस माफी एक हक है, कोई एहसान नहीं। सत्ता को चाहिए कि ऐसे मामलों पर समय रहते स्वतः संज्ञान